गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और परचेसिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया हुआ था सेल्स और परचेस ऑर्डर। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ। हमने जो पढ़ा था एक्चुअल में कल के वीडियो में ये पढ़ा हुआ था परचेस ऑर्डर करना और सेल ऑर्डर करना। आज जो हमको सीखना है वो है प्री क्लोजर ऑर्डर या कैंसल ऑर्डर। या कल मैंने आपको एक एंट्री ऐसी करके दिखाई थी जिसमें से मैंने ऑर्डर तो 100 पीस का किया था, लेकिन उसको परचेस करते समय मैंने कुछ ऑर्डर कम करा दिया। तो वो ऑर्डर आपका कहीं ना कहीं डिस्प्ले होता रहता है। उस ऑर्डर को यदि हमको क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, आज हम उसको सीखेंगे। और प्री क्लोजर ऑर्डर क्या होता है टैली RP9 में, आज मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे यूजिंग ट्रैकिंग नंबर। ओके, तो पहले टैली RP9 में ओपन करता हूँ। टैली RP9 आप ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद मैं एक बार बैलेंस शीट को चेक करता हूँ। सारी एंट्री डिलीट कर देते हैं। ये अभी बैलेंस शीट हमारी पोजीशन आपको नए ऑर्डर के रूप में आज मैं बताऊंगा। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बार अप्रैल टू दिसंबर तक की हम एंट्री चेक कर लेते हैं। सिर्फ कितनी एंट्री हैं, सारी एंट्री मैं अभी डिलीट कर देता हूँ एक बार। सिर्फ हमारे पास कैपिटल पूंजी है। बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओनली कैपिटल पूंजी। अब मैं जो प्री क्लोजर ऑर्डर आज आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, कल से रिलेटेड ही मेरा वीडियो लगातार 5 वीडियो मेरे इसमें आएंगे। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, बीच में आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट मेरा ट्रैकिंग ऑर्डर पे है, फिर रिजेक्शन इन और आउट पे दूंगा। तो ऐसे मेरे वीडियो बनते चले जाएंगे, 4-5 वीडियो बनेंगे। ये वीडियो आपको कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। प्रीवियस यदि आपने नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए अब मैं सबसे पहले ऑर्डर करना कल की वीडियो में बताया, आज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑर्डर ले रहे हैं आज हम। कल परचेस ऑर्डर किया था, आज मोस्टली मैं सेल ऑर्डर यूज कर रहा हूँ। ओके, कोई भी कर सकते हैं, सेल या परचेस, मैं दोनों कल बताया था। आज मान के चलिए करबी का एक कस्टमर है, हमारी कंपनी को ऑर्डर किया 50 पीस का। ओके, मैं छोटा सा 10 पीस का 10 पीस का ऑर्डर आया। तो यहाँ पे किसने ऑर्डर किया? अरुण ने ऑर्डर किया हमको। टर्म कंडीशंस वो आप अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। कैश है मेरा, कैश पैसा देगा। ओके ओके, डेस्टिनेशन जो हमें भेजना है, कहाँ भेजना है? करबी। ऑर्डर नंबर 1 है। ओके, सेल्स ऑर्डर है। क्या करना है उसको? ऑर्डर 25 किलो बैग का ऑर्डर किया उसने। D1 कब ऑर्डर ड्यू हो जाएगा? 2 अप्रैल ही हम कर देते हैं ऑर्डर ड्यू। कहाँ से हमको देना? चूँकि हमारे पास अभी मटेरियल भी नहीं है, मैंने सारी एंट्री डिलीट कर दी है। तो पहले एक परचेस कर लेते हैं, परचेस का ऑर्डर सीख लेते हैं और उसको परचेस कर लेते हैं, क्योंकि हमको परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो परचेस के लिए आपको F4 मैं ऑर्डर भी कर देता हूँ। परचेस हम किससे करेंगे? क्रेडिटर राम से किया, कैश। परचेस में यहाँ चित्रकूट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी कहाँ पे है? चित्रकूट पे है। ओके, परचेस 25 ऑर्डर ड्यू कहाँ रख लेते हैं? 10 पीस कामतन में रख लेते हैं। 100 रुपये किलो का चावल आ रहा है, ड्यू 2 अप्रैल। 2 अप्रैल। और इसको मैं मेल लोकेशन में 10 पीस रख लेता हूँ। ओके, ये परचेस ऑर्डर हमने किया।
परचेस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। अब मैं इसकी एंट्री करने जा रहा हूँ। इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में परचेस करेंगे हम, परचेस इनवाइस नंबर 2 अप्रैल को ही हम परचेस कर लेते हैं। किससे करना है हमको, राम से। ओके, ये जैसे परचेस करने जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछेगा, जो हमारा ऑर्डर नंबर होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, उस ऑर्डर को हम सेलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी बाकी डिटेल। ये देखिए कॉम्पटन, मेन लोकेशन, कहाँ कहाँ हमको रखना है, हमने परचेस कर लिया। हमारे पास मटेरियल आ गया, बैलेंस शीट आप चेक कर लें, स्टॉक चेक कर लें। स्टॉक में देखिए इंडिया गेट के आ गए 20 पीस आया हमारे पास। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं डिटेल, तो डिटेल Alt+F1 से कॉम्पटन में 10 पीस और मेन लोकेशन में 10 पीस। ओके, बैलेंस शीट में क्रेडिट हो गया होगा, 2000 की लाइबिलिटीज हमारी बढ़ गई क्योंकि हमको देना है। अब मैं सेल ऑर्डर कर रहा हूँ, परचेज को बता दिया, सेल ऑर्डर कर रहा हूँ। ओके, सेल ऑर्डर अरुण ने किया हमको। अरुण कहाँ, कैश कहाँ का रहने वाला है अरुण, करबी का। करबी। ओके, ऑर्डर नंबर 1 इसका भी है, सेल्स का है। हमारे पास 20 बैग है, 2 अप्रैल का इसकी भी बुक कर देते हैं हम। 10 पीस 5 पीस ऑर्डर मैं कॉम्पटन से इसको दूंगा, 5 पीस मेरा कॉम्पटन से जाएगा 200 के रेट में, और इसकी भी 2 अप्रैल, और इसका 5 पीस मैं अपने मेन लोकेशन से ले लूँगा। ओके, ये ऑर्डर हमने पोस्ट कर दिया, ये ऑर्डर पोस्ट कर दिया, इतना आपको कर लेना है। ओके, अब बात ये आती है, इसने ऑर्डर तो कर दिया 5-5 यानी कि 10 पीस का। अब हो सकता है कि इसके दिमाग में जब ऑर्डर कर दिया इसने, हमने इसको मटेरियल पहुंचाया, या जब हम इसको मटेरियल देने गए तब इसने कहा नहीं अब मुझे 10 नहीं 5 पीस ही चाहिए या 7 पीस चाहिए, ऐसा हो सकता है। मैंने रेट, या तो उसको लगा रेट ज़्यादा हो गया, या कोई भी कारण हो सकता है, कहीं उसको सस्ता मटेरियल मिल रहा है तो सोचा अब ऑर्डर कर दिया हूँ तो 2-4 पीस मंगा लेता हूँ, बाकी कैंसिल हो जाए, या पूरा ऑर्डर भी कैंसिल हो सकता है, या उसने मना कर दिया सीधा कि मुझे अब चाहिए ही नहीं, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आज की जो सिचुएशन बताने जा रहा हूँ वो सिचुएशन है कि 10 पीस का ऑर्डर है, उसने कहा कि मुझे 7 पीस चाहिए, 3 पीस नहीं चाहिए, 3 पीस का ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया। अब इस यदि पूरा ऑर्डर होता तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको मालूम है, डे बुक में जाएंगे कैंसिल कर देंगे ऑर्डर, डिलीट भी कर सकते हैं, एंट्री डिलीट भी हो जाएगी जैसा कि मैं दिखा दूँ। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, डे बुक में आप गए, यहाँ से कोई भी एंट्री कैंसिल भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए हम डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये तो आपसे बनता है। लेकिन अब वो कह रहा है मुझे पूरा ऑर्डर नहीं कैंसिल करना है, उसका कहना है मुझे 7 पीस चाहिए, 3 पीस नहीं चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन के लिए हमें यूज करना है प्री क्लोजर। प्री क्लोजर ऑप्शन का यूज करना है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। प्री क्लोजर के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरह से ऑर्डर कैंसिलेशन है हमारा, उस ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप आप कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। ओके, उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, आप डिस्प्ले पे ही जाएंगे। मैं शुरू से बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली, इसके अंदर आप डिस्प्ले में आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में जाएंगे सेल या परचेस। कोई भी ऑर्डर ऐसी सिचुएशन हमारी परचेस में भी हो सकती है। कैसे, हमने परचेस का ऑर्डर लगाया 10 पीस का, लेकिन हमको चाहिए 5 पीस ही, अब हमें नहीं चाहिए 10 पीस, तो वो ऑर्डर भी हमको कैंसिल करना पड़ सकता है, तो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। मैं सेल का बता रहा हूँ। ओके, तो आप किस में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर में, क्योंकि हमारा सेल्स का है,
और सेल्स ऑर्डर में अब यहाँ पे आप उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज, आइटम ग्रुप, जो भी आपको ओपन करना हो। मैं आइटम वाइज देख लेता हूँ क्योंकि मेरा एक ही ऑर्डर है, नहीं तो मैं लेजर वाइज भी उसको डिस्प्ले करा सकता था। ओके, ये है, मैं यहाँ पे गया, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ देखिए लेफ्ट में जो ऑर्डर हमारा पड़ा है अरुण का, ये 2 ऑर्डर हैं, 5 पीस का, एक 5 पीस का ये ऑर्डर है, एक 5 पीस का ये ऑर्डर है। लेफ्ट दोनों आपके ऑर्डर क्या बता रहा है, 0 0 बता रहा है। अभी यहाँ पे हमने एक्चुअल में इस ऑर्डर को रिसीव नहीं किया है, ना एंट्री किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पीस का ऑर्डर ये है और 5 पीस का ऑर्डर ये है, 2 ऑर्डर हो गए होंगे हमारे। एक सेल नंबर ऑर्डर ये बता रहा है, एक सेल नंबर ऑर्डर ये बता रहा है। दोनों की ड्यू डेट क्या है, 2 अप्रैल ही है। ओके, और यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी भी 5-5 बता रहा है। टोटल जो है 10 बैग का ऑर्डर है। ओके, अब ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेल्स ऑर्डर आउटसाइड। अब इसको चेक कर लेते हैं। मैं जो ऑर्डर पोस्ट किया था इसका पहले से तो कोई ऑर्डर था नहीं, सेल्स का एक ही ऑर्डर है हमारा, ये 10 पीस का है। ओके, अब देखिए हम इसकी अब पहले एंट्री कर लेते हैं, यानी कि इसका ऑर्डर आया, हम इसको मटेरियल भेज देते हैं, यानी कि सेल्स में एंट्री करेंगे F8 पार्टी अरुण। ऑर्डर नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे 2 सेलेक्ट करूँगा मैं, एंड ऑफ लिस्ट, ये देखिए ऑटोमेटिक 10 आ गए। अब यहाँ पे आपकी बात आती है, जब 10 आ गए तो 5-5 वहाँ क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैंने अलग अलग गोडाउन में रखा है। एक 5 पीस कामतन में रखा है मैंने, और 5 पीस कहाँ रखा है, मेन लोकेशन से, इसलिए वहाँ दोनों अलग अलग मेरे ऑर्डर दिखा रहा है। ओके, अब मान के चलते हैं कि ऑर्डर नंबर 1 है कामतन में, उसने कहा, हमसे बोला कि या मैं एक ही गोडाउन से पूरा कर देता हूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, एक एंट्री में वो भी बता दूंगा। अब उसने कहा कि मुझे 7 पीस चाहिए, 3 पीस मुझे नहीं चाहिए, 3 बैग नहीं चाहिए, 10 बैग का ऑर्डर था, उसको कितना चाहिए, 7 बैग चाहिए। ओके, तो अब 7 बैग या तो मैं एक गोडाउन से दूँ या अलग अलग गोडाउन से दे सकता हूँ। साथ में मैं मान के चलता हूँ कि 5 पीस तो मैं कामतन से दे देता हूँ, ठीक है, पूरा 5। ओके, मेन लोकेशन से मैं उसको कितना देता हूँ, 2 पीस, 5 तो कितने हो जाएंगे, 7, बचेंगे कितने, 3 पीस। तो टोटल अमाउंट उसका 2000 का हो रहा था, अब कितना हो गया, 1400, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 7। ओके, हमने यहाँ गोडाउन भी मेंटेन करके रखा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ अलग मिल रहा है आपको, लेकिन टोटल क्वांटिटी जो हमको उसको देना है 7 पीस देना है, 10 पीस का ऑर्डर था। पैसा उसको जो लगना है 7 दूनी 1400 रुपये, पहले लग रहा था 2000, हमने पोस्ट कर दिया, मटेरियल उसको भेज दिया। अब बात ये आती है, जो 3 पीस बचा, क्या हमारा वो ऑर्डर में दिखा रहा होगा, चेक करते हैं। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर, स्टॉक आइटम से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 पीस यहाँ दिखाता रहता है। यदि हम पूरा 10 पीस उसका ले लेते, कल जो मैंने बताया था 10 पीस यदि हम पूरा उसको वो ले लेता और हम सेल कर देते, तो यहाँ ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखाता। ओके, ऑर्डर पेंडिंग फिर नहीं दिखाता, लेकिन चूंकि उसने 10 में से 7 बैग तो लिया, लेकिन 3 बैग नहीं लिया, तो ये 3 बैग यहाँ पेंडिंग दिखाता रहता है। ओके, 200 रुपये के हिसाब से 600 रुपये का पेंडिंग दिखाएगा। तो ये जबकि पेंडिंग नहीं है, उसने कह दिया मुझे लेना ही नहीं है, 10 में से उसने कहा मुझे 7 बैग लेना है, अब 3 बैग तो मुझे लेने नहीं है, तो किस बात का पेंडिंग, इस पेंडिंग को हमको हटाना पड़ेगा। तो उस पेंडिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आपको यहीं पे रहना है, इंटर कर देना है, इसकी डिटेल देखना है आपको। आप यहाँ देखेंगे सेल्स ऑर्डर अरुण का था,
5 पीस इसकी जो ऑर्डर क्वांटिटी थी, 5 पीस में से इसका जो बैलेंस है 3 पीस का है। ओके, F1 दबाएंगे तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी। ये देखिए 5 पीस, 2 पीस इसका जा चुका है माइनस में, तो बचा कितना है 3 पीस। ये यहाँ दिखाएगा आपको बैलेंस क्वांटिटी। तो इस बैलेंस क्वांटिटी को अब क्या कर देना है, आपको कैंसल्ड करना है, क्योंकि उसको इसको लेना नहीं है, खरीदना नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, अगला स्टेप आप कॉपी में नोट करें। यहाँ पे आपको साइड में मिलेगा प्री क्लोज। ओके, प्री क्लोज या कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर सकते हैं आप। ओके, आप जैसे इस प्री क्लोज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको जो भी इसका क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी बची है, उसको हम इंटर कर देंगे और इसका ऑर्डर क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये हमसे पूरी तरह मना कर चुका है कि अब मुझे नहीं खरीदना है, मुझे 10 में से 7 बैग ही खरीदना था, तो मैंने खरीद लिया और हमने भेज भी दिया। अब इसका ऑर्डर हमको क्लोज करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे प्री क्लोज में कितनी क्वांटिटी, जितनी आपकी बैलेंस हो। मान लो फिर वो कहता है, यदि ऐसा बोला होता कि अभी मैं 2 पीस और खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ प्री क्लोज में 1 डालता और 2 पीस उसका शेष रखता। लेकिन उसने कहा पूरी तरह अब मुझे लेने नहीं, इसलिए हमने 3 डाला। जैसे आप यहाँ डालेंगे तो यहाँ पूछेगा रीजन फॉर प्री क्लोज। जो आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, प्री क्लोज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो वो कोई भी हो सकता है रीजन, कि रिक्वायर्ड एज पर रिक्वायर्ड, या ओवर रेट, ज़्यादा रेट लग गया, या कैंसिल ऑर्डर, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ये मैटर नहीं है। मैंने जैसे लिख दिया कैंसिल ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया और हम हमारा कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसिल ऑर्डर। और जैसे आप इसको इंटर करेंगे, ओके, 2 अप्रैल का था, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए इसको बोलेगा, आप इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे, ऑर्डर आपका क्लोज हो गया। अब बैलेंसिंग ऑर्डर आपका नहीं दिखाएगा। ये देखिए, अब आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे, अब मैं सेल्स ऑर्डर भी चेक करूँगा, कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा हमारा। ये देखिए कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं। अब वो ऑर्डर हमारा क्लोज हो चुका। हमने उसको जो दिया, सिर्फ कितना दिया, आप एंट्री चेक कर लीजिए, 7 पीस दिया। यहाँ पे सेल ऑर्डर ये था आपका, सेल ऑर्डर 2000 का था, लेकिन उसको जो हमने डिलीवर्ड किया, सेल किया, वो कितना दिया आपका, 1400 रुपये। ओके, आप इसकी बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे, देखिए 1400 का हमने सेल किया, हमको प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, वो आप समझ गए, क्योंकि हमने दुगने रेट पे बेचा है, इसलिए हमको प्रॉफिट हुआ 700 रुपये। ओके, तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्डर को हम क्लोज कर सकते हैं। ऐसे ही एक ऑर्डर और मैं आपको पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमने किसी को ऑर्डर दिया खरीदने के लिए, परचेस ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, राम को ऑर्डर दिया हमने, ऑर्डर नंबर 2, सॉरी सेल्स नहीं, परचेस ऑर्डर हमको करना है। आपको परचेस का बता रहा हूँ, क्योंकि सेल्स का तो मैंने बता ही दिया आपको। ऑर्डर नंबर 2 परचेस अकाउंट, और 50 किलो बैग का हम ऑर्डर दे रहे हैं, और एक ही गोडाउन में मैं रख रहा हूँ, मेन लोकेशन में सीधे 50 बैग का ऑर्डर है। 50 बैग 500 के रेट में, ये ऑर्डर हमारा। अब आप ऑर्डर चेक करेंगे, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस में जाएंगे। इसके पहले मैंने सेल्स में गया था, क्योंकि सेल्स ऑर्डर किया था। स्टॉक आइटम 50 किलो का था मेरा, 50 किलो में चेक करूँगा। ये देखिए ऑर्डर पेंडिंग हो गया, यहाँ पे फोन करेंगे, ये देखिए 50 एक साथ आपका दिखा। हमने 50 बैग का ऑर्डर दिया, अब किसी कारण से हमको 50 नहीं 30 बैग ही चाहिए, हमें 50 बैग नहीं खरीदना है, 30 बैग चाहिए, तो बाकी बैग हमको इसका ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा ना बाकी, तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले हम खरीद लेते हैं। ओके, या मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ, 50 की जगह 30 बैग ही करना चाहता हूँ, खरीदूंगा बाद में।
तो भी आप यहाँ प्री क्लोजर आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस 50 का है, अब मुझे 30 खरीदना है तो 20 का ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूंगा। सीधा मैंने कैंसिल लिख दिया। ओके, ये देखिए अब कितने का ऑर्डर बचा इसका, 50 का ऑर्डर था। आप यहाँ चेक करें 50 का था, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची है इसकी 30। तो यदि आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि ऑर्डर उसने किया या हमने किया और फिर हमने चेंज कर दिया, कम कर दिया, तो आप ऐसे उसको क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। F1 करेंगे तो पूरी डिटेल बताएगा। 50 बैग का आपका ऑर्डर था, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी 30 की है। अब मैं इसको जब खरीदने जाऊंगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वहाँ पे 50 दिखाएगा कि 30 दिखाएगा। चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन भी डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर पे गया मैं, F9 परचेज करने गया, इनवाइस नंबर मैंने दिया और ऑर्डर किससे किया था, हमने राम से किया था। ऑर्डर नंबर 2 हमारा डिस्प्ले होगा, एंड किया और जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो दिखाया 30, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ऑटोमेटिक आपको यहाँ 30 बैग मिलेगा। अब 50 बैग नहीं मिलेगा क्योंकि 20 बैग का ऑर्डर मैं स्वयं कैंसिल कर चुका हूँ। ओके, तो अब जो मेरे बैग आएंगे वो कितने आएंगे, 30 बैग आएंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आप चाहे वो सेल ऑर्डर हो चाहे परचेज ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और पूरा ऑर्डर या एंट्री को डिलीट करना तो मैं बता ही चुका हूँ, आपको पहले से मालूम है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं, कैंसिल और डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से प्री क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था टैली ERP9 का। कई लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है कि ऑर्डर को कैसे क्लोज करें, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताया, डिस्कशन किया। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम आगे और वीडियो ट्रैकिंग जो मैंने आपको बताया था कि अगला जो मेरा टॉपिक होगा यूज ट्रैकिंग नंबर। अब ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी नोट और रिसीट नोट का यूज मैं बताऊंगा, उसके माध्यम से परचेस ऑर्डर करना, सेल्स ऑर्डर करना, ये कब यूज करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा। ये सब देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा इस पे होगा, हम आज जो डिस्कशन किया प्री क्लोज ऑर्डर पे किया। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स।